आपका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ टून्स में, जहां हर किरदार लाता है एक नई कहानी, एक नई सीख। तो चलिए कदम रखें कहानियों की इस जादुई दुनिया में। हर किरदार एक कहानी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में एक छोटा सा गांव बसा है बिलपुर, जहां सूरज उगने से पहले बैलों की घंटियां सुनाई देती हैं। इसी गांव में एक छोटा सा किसान राजू अपने छोटे से परिवार, उसकी मां राधा और पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहता है। उसकी जिंदगी आसान नहीं, पर उसकी आंखों में शिकायत की जगह उम्मीद भरी है। आज भी उसके लिए जैसे हर रोज राजू सुबह सुबह खेत में जाना और हल चलाना उसके लिए काम नहीं, पूजा है। राजू कंधे पर हल का डंडा जमाकर घर से बाहर निकलकर बैलों को आगे बढ़ाता है। तभी उसकी पत्नी मीरा पुकारती है, ये जी थोड़ा रुक जाइए। ए जी थोड़ा रुक जाओ, पानी पी लो, धूप तेज हो गई है। बस एक और बार खेतों को पानी दे दूं। ये मिट्टी आज कुछ ज्यादा प्यासी लग रही है। तभी उसकी माँ दूर से आवाज लगाती है, अरे बेटा राजू रुक जरा। जब जमीन को पसीने से सींचोगे बेटा, तो वो तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। पर ध्यान रख, तू भी इंसान है, भगवान नहीं। माँ, जमीन की पूजा करने से बड़ी कोई पूजा नहीं, और जब पूजा सच्ची हो तो फल जरूर मिलता है। इतना बोलने के बाद राजू अपने खेत की ओर चलने लगा। तभी रास्ते में रमेश काका मिले और बोले, अरे राजू बेटे, तू इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे काका, यही अपने खेत को पानी देने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी कल ही अपनी खेत में पानी दी है। फिर राजू अपने खेत की ओर जाने लगा और काका अपनी घर की ओर जाने लगे। जब वो खेत पहुंचा तो देखा कुछ पत्तियां मुरझाई हुई थी। वो जमीन पर झुका, मिट्टी को छुआ और धीरे से मुस्कुराया। धीरज रख, अब की बार तुझे अपनी प्यासी हालत में नहीं छोड़ूंगा। राजू ने पानी का पाइप खोला और खेत में पानी फैलने लगा। जैसे ही पानी ने सूखी जमीन को छुआ, मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में फैल गई, मानो जमीन ने भी राहत की सांस ली। तभी दूर से आवाज आई, ये जी जल्दी चलिए। ए जी जल्दी आओ, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राजू तुरंत अपने हल को जमीन पर रख दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। बैल और हल वहीं छूट गए। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया, शायद धूप ज्यादा लग गई थी। मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, लेकिन माँ की अब उम्र हो रही है, उनको आराम की जरूरत है। पर माँ सुनती भी तो नहीं है जी। राजू माँ का हाथ पकड़कर बैठ गया। वो हाथ जिसने उसे बचपन में संभाला, आज कमजोर हो गए थे। माँ, अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत कर। दिन बीतते गए। माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। दवाइयों का खर्च, डॉक्टर की फीस। मीरा ने अपने एक सोने की अंगूठी भी बेच दिए, लेकिन अब कुछ और नहीं बचा था। क्या करेंगे जी? माँ को बचाना है, पर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय इस जमीन के। जमीन? लेकिन ये तो तुम्हारी आत्मा है न जी। हाँ मीरा, पर माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लायूं?
तुम ही बताओ। ये जी, क्यों न हम जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह से मदद ले। हाँ मीरा, मैं जाकर बात करता हूँ। राजू सीधा गांव के जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास गया। ठाकुर का घर बड़ा था लेकिन दिल छोटा। अरे आओ आओ बेटा, बैठो। राजू बेटा, तुम्हारी हालत का मुझे अफसोस है। तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी है तो ठीक है, लेकिन कागजों पर दस्तखत करने होंगे। ठाकुर साहब, जमीन मेरी माँ है। जैसे ही हालात सुधरेंगे पैसे लौटाकर जमीन वापस लूंगा। हाँ, जरूर बेटा। मैं कोई दुश्मन नहीं, मदद कर रहा हूं। राजू ने जमीन गिरवी रख दी और माँ का इलाज शुरू हुआ। कुछ ही महीनों में तबीयत संभल गई। राजू ने मेहनत करी और अपनी खेत वापस लेने के लिए पैसे इकट्ठे किए और जब राजू पैसे लेकर ठाकुर के पास गया, ठाकुर साहब ये पैसे लीजिए और मेरी जमीन वापस करिए। कौन सी जमीन? कागज देखो। जमीन अब मेरी है, गिरवी नहीं, बेची गई थी। ये धोखा है, आपने कहा था। देख राजू, अब बहुत हो गया तेरा। तुम गांव की अदालत में जा सकते हो या चुपचाप घर लौट जाओ। राजू टूट गया, लेकिन मीरा ने उसका हाथ थामा। ए जी, हमारी खेत छीनी है, लड़ाई भी हमें ही लड़नी होगी। राजू ने हार नहीं मानी। वो पंचायत में गया, गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने अपनी मेहनत, माँ की तबीयत और जमींदार की चाल सामने रखी। ठाकुर, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। जो जमीन पीढ़ियों से उसकी थी, वो कागज के दम पर कोई नहीं ले सकता। पंचायत ने फैसला दिया, ठाकुर को जमीन लौटानी होगी और झूठे कागजों की जांच होगी। तू गांव में रहकर भी मुझे हरा गया राजू। मैंने जमीन नहीं जीती ठाकुर साहब, मैंने माँ को वापस पाया है। मिट्टी फिर से हंस रही थी, क्योंकि जिसने उसे पसीने से सींचा हो, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।